प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 12 है, काइनेटिक थ्योरी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 12.8 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। आपकी कोई थ्री वैसल है आपकी, है ना। थ्री वेसल में क्या आपकी अलग अलग गैसेस बेटा आपकी बेटा भरी हुई है, जिनकी बेटा कैपेसिटी क्या है, इनका सेम है, इनका वॉल्यूम आपका सेम है तीनों वेसल का, इनका टेम्परेचर सेम है, और बेटा जी अब इनका प्रेशर भी सेम है। और इसमें आपकी अलग अलग गैसेस हैं। जो फर्स्ट बेटा वेसल है, इसमें आपकी नियॉन गैस है जो आपकी मोनो एटॉमिक है। सेकंड जो आपका वेसल है, इसमें आपकी क्लोरीन गैस है जो आपकी बाई एटॉमिक है। और जो बेटा आपकी थर्ड कंटेनर है जो बेटा आपका, उसमें क्या है, आपका यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आपकी गैस है जो आपका पॉली एटॉमिक है। तो हमको बेटा बताना है, इसमें देखिए दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, डू यू वेसल द कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। क्या तीनों केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके सेम होंगे। ठीक है, हमको उसके आंसर को जस्टिफाई करना है। और दूसरा बेटा हमको बताना है कि इफ द is the root mean square speed of molecules is the same in these three case। अगर बेटा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले हमको फाइंड करना है, और हमको बताना है कि क्या तीनों केसेस में आपका जो वी आर एम एस है वो आपका एक जैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, या आपका अलग अलग रहेगा। और अगर अलग नहीं है तो किसका ज़्यादा है और किसका आपका कम है, ये हमको फाइंड आपका करना है। तो चलिए प्यारा बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में देखिए जो उसका आंसर होगा, वो आंसर क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब तीनों वेसल में आपके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस, मतलब कौन सी गैस आपकी वेसल में भरी है। क्योंकि बेटा जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो आपका होता है पी बराबर एन आर टी। और यहाँ से बेटा देखिए, अगर यहाँ से आप कंक्लूजन निकालें, अगर यहाँ से एन का फॉर्मूला निकालें, तो यहाँ से बेटा आपका एन का फॉर्मूला क्या निकल के आपका आ रहा है, पी वी अपॉन आर टी। तो देखिए तीनों वेसल में आपका पी भी कांस्टेंट है, आपका वी भी कांस्टेंट है, आपका आर भी कांस्टेंट है, आपका टी भी कांस्टेंट है। तो इसलिए जो बेटा आपके नंबर ऑफ बेटा जो मोल्स होंगे वो बेटा क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपके तीनों केस में इक्वल है, तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला आपका होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे वो तीनों केस में क्या होंगे, आपके आपके इक्वल होंगे। ठीक है। अब बेटा देखिए जो आपका सेकंड केस है कि किसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी या तीनों सेम होगी। तो देखिए वी आर एम एस का जो फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट के टी अपॉन एम होता है। जब हम के और टी को कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला इसका होता है वी आर एम एस का, अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम। तो देखिए जब आपके तीनों वेसल में एक्चुअली आपका टी कांस्टेंट है और आर तो आपका कांस्टेंट है ही आपका। तो इट मीन्स यहाँ से एक आपका निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जब आपका आर भी कांस्टेंट है और आपका टी भी कांस्टेंट है तीनों केस में, और जहाँ पर बेटा आपका कैपिटल एम क्या है, आपका मोलर मास ऑफ द गैस है। तो इट मीन्स, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से कंक्लूजन बेटा निकल के आपका आ रहा है कि जो आपका वी होगा वो क्या होगा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, आपके कैपिटल एम के। तो इट मीन्स कैपिटल एम जिसका ज़्यादा होगा बेटा उसकी वी आर एम एस क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जिसका बेटा एम की वैल्यू जितनी बेटा ज़्यादा होगी उसके बेटा वी की वैल्यू क्या होगी, आपकी उतनी ही कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से बेटा क्या आपका निष्कर्ष निकल रहा है कि बेटा जो आपका वी आर एम एस है बेटा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका अंडर रूट एम के। अब बेटा देखिए बाय एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता है कि जो आपका बेटा जो आपका देखिए यहाँ पर आपको टेबल दिखाना चाह रहा हूँ। इस टेबल में बेटा हमको क्या पता चल रहा है कि जो आपका नियोन है बेटा उसका मोलर मास कितना होता है, 20.18 होता है। जो क्लोरीन होता है उसका मोलर मास कितना होता है, 70.90 होता है, C2 आपका Cl2 का। और जो आपका यूरेनियम आपका हेक्साफ्लोराइड होता है UF6 होता है, उसका बेटा मोलर मास कितना होता है, 352.02 आपका होता है। तो यहाँ से बेटा कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका मास है बेटा, आपका मोलर मास है वो आपका नियोन का सबसे कम है। और बेटा जो आपका मोलर मास है किसका, आपका यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का, वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से बेटा अगर हम वी आर एस में इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटा आपका कि जो आपका मोलर मास नियोन वो सबसे स्मॉलर है, उसके बाद बेटा क्लोरीन का, उसके बाद बेटा UF6 का। तो देखिए क्योंकि जो आपका V है बेटा क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, आपका M है। तो इट मीन्स जो आपका वी आर एम एस का जो बेटा आपका जो इसकी टेबल बनेगी वो सीक्वेंस कैसा बनेगा, देखिए आपका इसका जो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। तो
बेटा क्योंकि आपका मोलर मास ऑफ नियॉन सबसे कम है तो इट मीन्स इसका वीआरएमएस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर बेटा किसका होगा, बेटा आपका वीआरएमएस आपका Cl2O का होगा, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो बेटा इसका वीआरएमएस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन बेटा क्या निकल के आपका आ रहा है कि यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर यस होगा। यस, ऑल थ्री वेसल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्योंकि उसमें पी वी और टी बेटा सब में सेम है। और दूसरे केस में जो आपका रूट मीन स्क्वायर है बेटा आपका स्पीड है वो सबकी सेम नहीं रहेगी। किसकी ज़्यादा रहेगी, जिसका मोलर मास कम है, क्योंकि बेटा आप इसलिए इसकी बेटा वी आर एम एस क्या होगी, वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। और बेटा यू एफ सिक्स की बेटा मोलर मास ज़्यादा है तो इसलिए इसकी वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन आपका निकल रहा है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज लार्जेस्ट इन द नियॉन बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलर मोलर मास। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimaala.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके बेटा सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो और उसके सॉल्यूशंस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।